अवंतिका अर्जुन की कहानी पर हंसने लगी। एक्चुअली अर्जुन अवंतिका को अपने बचपन की कहानी सुना रहा था। उसने सोचा नहीं था कि उसका पति जब छोटा था तब उसके कुछ सुहाने पल भी होंगे। वो अवंतिका को उस समय के बारे में बता रहा था जब अपूर्व ने पब्लिक प्लेस पर गैस छोड़ दी थी और ऐसे दिखाया था कि जैसे ये काम अर्जुन ने किया हो, उसके छोटे भाई अपूर्व ने नहीं। ओह माय गॉड, तो क्या उस समय आप भी उसके साथ हो गए थे? अवंतिका ने पूछा जब वो रेत पर चलते हुए अपनी सैंडल को ठीक कर रही थी। नो यार, मैं कुछ नहीं कह पाया। सब लोग आज तक यही समझते हैं कि उस दिन मैंने वो काम किया था। अर्जुन ने अपने जूते उतारते हुए जवाब दिया। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए चले गए। रात के खाने के बाद उन्होंने उस किनारे पर चलने का फैसला किया जहां वो बीच को छोड़कर पहले गए थे। केवल वो दोनों ही वहां पर थे। उनके आसपास कोई भी दूसरा टूरिस्ट नहीं था। अवंतिका को समुद्री नमक की खुशबू, हल्की नमी और तारों से भरी रात का आसमान पसंद आया। उसने एक गहरी सांस ली। वाह अर्जुन, रात अभी भी जवान है और ये कितनी सुंदर है। लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं, अर्जुन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। क्या आपने भी कुछ कहा? अवंतिका ने अर्जुन की तरफ पलटकर उससे कहा, क्योंकि अभी अभी अर्जुन ने कुछ कहा जो उसे समझ नहीं आया था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा कि शाम सच में काफी खूबसूरत है। यस अर्जुन, यहाँ स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा होना अच्छा होगा। इसके बाद जब लहरों ने अवंतिका के पैर धोए तो वो मुस्कुराने लगी। आप जानते हैं, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं हमेशा समुद्र के पास एक घर में रहने का सपना देखती थी। पीछे एक बड़ा सा बगीचा हो और वो फूलों और फलों से भरा हुआ हो। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और ध्यान दिया कि उसकी आंखें कैसे टिमटिमा रही हैं, जैसे कि उसका बचपन उसके सामने आ गया हो। वो गीली रेत के किनारे पर चलते रहे। दोनों ने अपने जूते एक हाथ में पकड़े हुए थे, जबकि दूसरे हाथ से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। अर्जुन, क्या आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? अवंतिका ने पूछा। वही सवाल तब से पूछना चाहती थी जब से उन्होंने अपनी क्रूज छुट्टियों पर डील किया था। उसने ये मानने से इनकार कर दिया था कि उसका पति कभी दूसरी लड़की के साथ नहीं रहा था। वो छेड़खानी करने में बहुत अच्छा था। कोई भी लड़की उसके चार्म की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो सकती थी अगर वो वास्तव में चाहता। हाँ, बस एक। अर्जुन ने उसके आगे की तरफ देखते हुए एकदम से कहा। बस एक? अवंतिका को यह सुनकर काफी हैरानी हुई। उसने सोचा कि वो कम से कम 3 या उससे ज्यादा के साथ रहा होगा। बस एक लड़की के साथ रहे हैं आप? क्या आप सीरियस हैं? हाँ यार, कॉलेज से ग्रेजुएट करने और मास्टर्स करने के बाद मेरे पास डेट करने और दूसरी लड़कियों से मिलने का समय नहीं था। लंबे समय तक काम और बिजनेस की प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं कर सका। अर्जुन ने अपनी पत्नी को ईमानदारी से सब कुछ कह दिया। अवंतिका सोचती थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं रहा। वो झिझकी, लेकिन उसे लगा जैसे उसे जानने की जरूरत है, वरना अगर वो उसे बिना जाने छोड़ देगी तो शायद ये बात उसे अंदर ही अंदर कल को कचोटती रहेगी। तो फिर क्या हुआ? आपने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? वो अर्जुन से सवाल करते हुए पूरी सावधान थी कि कहीं वो कुछ ऐसा ना पूछ ले जिससे वो अपनी इंसल्ट फील करे या फिर कोई बात उसके दिल को खराब लगे। उसने मुझे विदेश में अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोड़ दिया। मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरी जगह नहीं है कि मैं उसे मेरे साथ रखूं। अगर वो सच में जाना चाहती है और मुझे पीछे छोड़ देना चाहती है तो ठीक है। इससे पहले उनके बीच क्या हुआ था ये याद करते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि वो बिना किसी गम के उसके बारे में खुलकर बात कर सकता है। उसे एहसास हुआ कि वो वास्तव में इससे ऊपर उठ चुका था और अब इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अर्जुन ने जो कहा था, अवंतिका उसके बारे में सोचने लगी। उसने उसे जाने दिया, भले ही वो उसे जानता था और ये उसके लिए बहुत दर्दनाक होगा। वो उससे और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो डरती थी कि इससे उनकी रात बर्बाद हो सकती है और वो चुपचाप चलते रहे। अर्जुन, मैं काफी थक गई हूँ, चलो ना कहीं बैठते हैं। अवंतिका ने अर्जुन के पीछे चलते चलते उसका हाथ टाइट से पकड़ रखा था। अवंतिका ने अपने कंधों के चारों तरफ लपेटे शॉल को हटा लिया और उसे रेत पर खोल दिया। अर्जुन उस पर बैठ गया और उसे अपने पास खींच लिया। उसने अवंतिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने पैरों के बीच में बैठाया और वो अर्जुन की चौड़ी छाती पर पीठ के बल लेट गई और समुद्र की तरफ देखने लगी। दोनों को अपने बीच अचानक निकटता का पता चल गया था। जब से उन्होंने इस बीच पर अपना पहला किस किया था, अवंतिका को अर्जुन ने पहले कभी भी उसकी इच्छा से नहीं छुआ था, लेकिन अब
उनके द्वारा एक दूसरे को इंटीमेट टच करने से उनके रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था, क्योंकि अब अवंतिका उसके टच को बुरा नहीं फील करती थी। यहाँ तक कि हर एक सुबह के साथ वो दोनों बदल रहे थे और एक दूसरे के काफी नजदीक आ रहे थे। अवंतिका अब उसे खुद को छूने देती थी। वो जानती थी कि उसकी टकटकी हमेशा उसी की तरफ रहती है, लेकिन उसने कभी इसकी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर आई शानदार मुस्कान से अर्जुन को पता चल गया था कि वो समझ गई है कि वहां क्या होने वाला है। अर्जुन ने उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। वो अर्जुन के इतना करीब थी कि अर्जुन की सांसों की गर्मी उसकी स्किन को महसूस हो सकती थी। एक हल्की ब्लश ने उसके गालों को कस दिया, जबकि अर्जुन के मजबूत हाथों को उसे अपने आसपास लपेटने का एहसास हुआ। हालांकि अवंतिका ने अपने रिश्ते में बदलाव का बुरा नहीं माना, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जब भी अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की तो उसे रिएक्शन करना काफी मुश्किल होता था। वो तब केवल अर्जुन को हैरानी से देखती थी जब अर्जुन उसे अपनी बाहों में भर लेता था। अवंतिका ने खुद को एडजस्ट किया और अर्जुन के मजबूत दिल की धड़कन को सुनकर अपना सिर उसकी छाती पर झुका लिया। वो दौड़ने और चलने से थका हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि वो काफी देर से चल रहे थे। उसकी जांघों की मांसपेशियां पहले से ही उसका चलने में साथ नहीं दे रही थीं और एक ब्रेक लेने का सोच रही थी। उसकी आंखें अर्जुन की छाती में छिप गईं। अर्जुन, उसने थोड़ा सोते हुए कहा। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ ऊपर खींचा और अपनी पीठ को नीचे किया, जबकि उसने अवंतिका के सिर पर एक लाइट सा किस किया। अर्जुन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। क्यों होता, कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।